इंटरफेयर करने पे मजबूर किया कि प्राइस को मैनेज करूं। और उस प्राइस मैनेजमेंट के लिए फिर स्टेप्स शुरू हुए जो आपने देखने शुरू किए। पहला स्टेप ये था कि कंपनी ने प्रमोशंस देने का आगाज किया ताकि मैक्सिमम डिमांड क्रिएट की जाए। फिर इसी तरह उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो आपने देखा कि 18 जुलाई को रीस्टेकिंग का ऑप्शन क्लोज करने का मिला कि जो लोग पुराने 30 जून से पहले तक के हैं वो जो है वो रीस्टेक नहीं कर पाएंगे 18 जुलाई के बाद। तो इस तरह करके ये वाले स्टेप्स देखने को मिले। फिर आपने इसमें स्टेप देखा कि इसका जो रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर है वो पूरे का पूरा चेंज किया गया, जो आप पिछले दिनों में से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, जिसमें आपका 1% एक कंबाइंड लॉटरी पूल में चला जाता है, आपका 30% का बीएफआईसी आ जाता है। और उस बीएफआईसी के देने में दो पर्पस थे। पहला लॉजिक ये था कि 30% का रिवॉर्ड बीएफआईसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा रीजन ये था कि बीएफआईसी के पास भी एक बड़ी कम्युनिटी आ जाएगी। अभी जो बड़ी कम्युनिटी है वो बीएलवी की है, बीएफआईसी की कम्युनिटी छोटी रह गई। तो इस वजह से वो दो फायदों के लिए वो एक इनिशिएटिव था। फिर जो आपका रिवॉर्ड है उसके अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा करके उसको देने का शुरू किया ताकि जो है वो सप्लाई और डिमांड को मेंटेन किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ ये देखा कि जहां कंपनी ने सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश शुरू की, वहां डिमांड भी कम होनी शुरू हो गई। और उसकी वजह ये थी कि काम करना ही छोड़ दिया गया, कोई काम ही नहीं कर रहा था। हर बंदा ये चाहता था और चाहता है कि यार कंपनी कहीं से कोई डिमांड निकाल कर लेकर आए और हमें हमें हमारा निजाम पूरा कर दे। अच्छा, ये 10-20 लोगों के कॉइन होते ना तो ये कंपनी कर भी सकती थी, लेकिन 1 करोड़ 50 लाख लोगों का रिवॉर्ड तो कंपनी नहीं बेचेगी। तो कंपनी उसके लिए स्ट्रेटजीज लगा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी स्ट्रेटजी जो इंप्लीमेंट की गई वो बीएलएम नेटवर्क के वाले से, वो ये श्रीलंका का टीम बाय करना एक बड़ा इवेंट है जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई। अब यहां पर भी जो सबकी ख्वाहिश है वो ये है कि वहां से जो सेल निकले, वहां से देखें, आसमान से तो कोई सेल नहीं निकालती, ना कोई खलाई मखलूक निकालती है। इस वक्त श्रीलंका में जिस जिसने काम का आगाज किया ना, खुद पर्सनली जाकर किया है, ऑनलाइन किया है, वहां पर टीम बिल्डिंग की है, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वो 7 सेंट का अपना टोकन बेच रहे हैं, उनको 7 सेंट पे उनको बेच रहे हैं। जिन्होंने मेहनत की है, जो पिछले 2 महीने से श्रीलंका को जेन में रख के अपने श्रीलंका के कॉन्टेक्ट्स को टच कर रहे थे, वहां पर पहुंचे, उनको मैचेस में साथ लेकर गए, उनको ग्राउंड की एक्टिविटी में शामिल किया, उनको टोकन का फ्यूचर बताया। तो ये उनका हक है कि वो अपना टोकन बेचें। मेरा टोकन वो क्यों बेचे जो गया ही नहीं श्रीलंका? वो मेरा टोकन क्यों बेचे, बाइट से लेके भी क्यों बेचे मेरे से, और वहां से भी क्यों बेचे मेरे से स्वैप पे लेके? तो वो अपना टोकन बेचना प्रेफर करेंगे, अपने किसी दोस्त का टोकन बेचना प्रेफर करेंगे। मार्केट से अगर अपने खत्म हो जाएंगे तो मार्केट से सस्ता लेकर बेचना वहां पसंद करेंगे। तो ये वहां पर जो है ये वाला कंट्रीब्यूशन उन्होंने अपना किया। कंपनी ओवरऑल इन्वायरमेंट पॉजिटिव करती है, कंपनी टूल प्रोवाइड करती है आपको, जो है वो प्रॉपर समझ ले के आपके लिए औजार प्रोवाइड करती है ताकि आप काम कर सकें, लेकिन करके नहीं देती। ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो निवाला तोड़े और हमारे मुंह में रख दे और फिर मुंह भी हमारा खुद पकड़ के हिलाए। चबाना हमें खुद पड़ेगा वो निवाला।